You guys should be able to see the screen. Yes, sir. अच्छा बकर बेटा, हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। और इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक्स, फंक्शंस, सीरीज, सर्कुलर मैयर, ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारे दो चैप्टर्स रह जाएंगे, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। अभी ट्रिग्नोमेट्री तक हमारा तकरीबन एंड लगा हुआ है, 2-3 लेसन में हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। आप अभी पिछला कैचअप करने के लिए हमारे लेसन्स की जितनी भी ये क्लासेस हुई है ना, सारे पिछले जितने भी लेसन हुए हैं वो सब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है। अभी पहले आप 1-2 क्लासेस लें। आप सबसे पहले ये देख लें कि अगर मेरी समझ में आती है और मेरे जो स्पीड है, मेरी जो पेस चल रही है अभी करंट, उसके साथ आप चल सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली हम फिर वापस में बात कर लेंगे। मैं आपसे बाद में सेपरेटली डिटेल में डिस्कशन कर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखा कि साइन, कॉज और टैन का जो ग्राफ है, पहले हमने बेसिक ग्राफ्स पढ़े थे जो आईजीसीएसई से ही चलते आ रहे हैं। आईजीसीएसई में भी आप इनके बेसिक ग्राफ्स पढ़ते हैं। साइन का जो बेसिक ग्राफ है और कॉज का जो बेसिक ग्राफ है, दोनों का पीरियड है 360। मतलब 360 के अंदर उसकी एक वेव कंप्लीट होती है, एक साइकिल कंप्लीट होता है। टैन का जो बेसिक ग्राफ है उसका जो पीरियड है वो होता है 180। मतलब 180 डिग्रीज में उसका एक साइकिल यानी एक वेव कंप्लीट होती है। ये हाफ साइकिल ये और हाफ साइकिल ये। साइन और कॉस का ग्राफ बिल्कुल एक जैसा होता है। साइन और कॉस दोनों के ग्राफ में आपके पास मिनिमम वैल्यू -1 है बेसिक ग्राफ में, और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। और टैन के ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करते हुए एक क्वेश्चन आया था जिसमें cos x = 2 समथिंग आ रहा था, तो हमने उसको मैथ एरर आया था और मैंने आप लोगों को कहा था आप कैलकुलेटर पे कर ले, मैथ एरर आ जाएगा। मैंने डायरेक्टली इग्नोर कर दिया था। यू शुड बी एबल टू इग्नोर दैट डायरेक्टली एज वेल। लेट मी लुक फॉर दैट क्वेश्चन। ये cos थीटा = -2। cos थीटा, सिंपल cos थीटा, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, cos थीटा = -2। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से लेकर 1 तक इसका ग्राफ होता है। तो -2 पे तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वैल्यू ही नहीं होगी। इसलिए कैलकुलेटर पे भी नॉट पॉसिबल आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था y जो a sin bx प्लस सी, y a cos bx प्लस सी, ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये कुछ शॉर्टकट्स लिखवाए थे, इनसे काफी आसानी हो जाती है। a stands for amplitude, amplitude as in the maximum displacement from the mean position। मीन पोजीशन ऐसी लाइन को बोलते हैं जिसके अराउंड आपकी जो ग्राफ की वेव है वो प्रोपोगेट करेगी। उधर से आपकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो आपको ये वैल्यू बताएगी, ए कॉस के ग्राफ में भी और साइन के ग्राफ में भी। बी इज नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360 डिग्री। साइन और कॉस का पीरियड 360 होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें कितने साइकिल्स हैं ये आपको बी जो है वो डिटरमिन करवाता है। सी इज द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन वही जो मैंने आपको बताया कि जिसके अराउंड आपकी जो वेव है वो प्रोपोगेट करती है। ये ग्राफ हमने एक स्केच किया था, ये भी स्केच किया था। ये वाला ग्राफ जो है मैंने आप लोगों को कहा था आप घर से खुद ट्राई कीजिएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन मैं खुद अटेम्प्ट करता हूँ आप लोगों के सामने, जो मैंने आप लोगों को घर के लिए दिया था, ताकि आप लोग इसको आप लोग भी ट्राई कर सकें।
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। लिंक, अच्छा हम हमेशा मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। मीन पोजीशन इस केस में है बेटा आपके पास 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू +3 है, तो मीन पोजीशन आपके पास 3 हो। उसके बाद हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ लगाते हैं। दैट इज डिटरमिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड व्हिच इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन से ये 6 यूनिट्स ऊपर वाली साइड पे जाएगा और 6 यूनिट्स नीचे वाली साइड पे आएगा। सो +6, सो मैक्सिमम इसकी आ जाएगी 9, और -6 से आपके पास आ जाएगा ये -3। ठीक है, 0 to 360 ग्राफ आपने स्केच करना है। बी आपके पास 2 है, मतलब 0 to 360 आपके पास इसमें 2 साइकिल्स बनेंगे। बी वॉज नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360 डिग्रीज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विद इन 360 डिग्रीज आपके पास 2 ही साइकिल्स हैं। ठीक है, हम ना चले तो मैं काम कर रहा हूँ, चले शाबाश। एक सेकंड बच्चे, बेटा एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब आप इसका जब ग्राफ स्केच करेंगे, so this is how we are going to go about it। तो $90, $180, $270, $360। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम मीन पोजीशन मार्क किया करेंगे। मीन पोजीशन इस केस में 3 है, तो अंदाजे से मैंने ये अज्यूम किया कि 3 यहाँ पे होगा। हम नॉट टू स्केल इसको रखेंगे, तो 3 पे मैंने यहाँ पे मीन पोजीशन मार्क कर ली। 6 यूनिट्स अप मैंने अंदाजे से बोला कि जी 6 यूनिट्स अप जो है तकरीबन आपके पास इतना बन जाता है। लेट्स सपोज तो इतना ही आप डाउनवर्ड चले जाएं, तो ये आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम इसका 9 है, मिनिमम आपके पास -3 है। तो यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे कि ये 9 है, और यहाँ पे आप मार्क कर लें कि ये -3। ये नॉट टू स्केल बना रहा हूँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर ये 3 है तो आप सोच रहे होंगे कि तो ये 3 -3 यहाँ कैसे हो गया। दिस इज टोटली नॉट टू स्केल। उसकी वजह ये है कि मीन पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में लगाई है, ये मैंने नॉट टू स्केल लगाई है। ठीक है, उसकी एक रीजन थी जो मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अच्छा, लेकिन इतना जरूर कीजिएगा कि -3 आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ना आ जाए, इतना थोड़ा बहुत रखिएगा कि नीचे आप आ जाए, नेगेटिव साइड पे रखें। अच्छा, अब नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360, 2 साइकिल्स विद इन 360। अब साइन के ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर था, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन से एंड होगा। 360 में 2 साइकिल्स का मतलब है कि पहला साइकिल इसका 180 डिग्रीज पे एंड हो जाएगा। ग्राफ का जो साइकिल का मिड बनता है वो भी मीन पोजीशन से पास करेगा। फर्स्ट हाफ का जो मिड है वो अपर साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, और सेकंड हाफ का जो मिड है वो लोअर साइड पे, जो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन आ रही है वहां से पास करेगा। ये आपका एक साइकिल बन गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइकिल। मीन पोजीशन से ग्राफ स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन पे ही आपका ग्राफ एंड होगा। ग्राफ का जो साइकिल का मिड है वो भी मीन पोजीशन से पास करेगा। फर्स्ट हाफ का जो मिड है अपर एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड हाफ का मिड लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। इनको आप आपस में कनेक्ट करेंगे और आपका ये ग्राफ इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। समझ आया बेटा? Sir, जी जी,
जो x एक्सिस है वो 3 पे नहीं बन सकता? समझ नहीं आई आपकी बात मुझे। जैसे आपने डॉटेड में मीन लाइन बनाई है ना 3 पे, तो जो हम्म। x एक्सिस 90 180 270 है वही हम डायरेक्ट 3 पे नहीं बना सकते और ऊपर और नीचे 6 का फासला रखते हैं? आप कह रही हैं कि इसको मीन पोजीशन कह दूं, एक्स एक्सिस को? और इसको जी और इधर 3 लिखते हैं, नहीं, तो फिर एक्स एक्सिस एक्चुअली में जीरो होता है ना। एक्स एक्सिस एक्चुअली में तो ये वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, तो इसको मैं थ्री कह नहीं सकता। इससे ऊपर थ्री होगा, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप थ्री टू द स्केल ना जाए। अगर मैं टू द स्केल जाता हूँ, थ्री इधर लगाता हूँ, तो नाइन बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर मैं टू द स्केल ड्रॉ करूँ तो नाइन बहुत ऊपर आ जाएगा। अगर मैं टू टू बी एग्जैक्ट बताऊं तो नाइन आपका यहाँ पे आ रहा है, नाइन यहाँ आ रहा है, और माइनस थ्री आपका यहाँ आएगा। अब आप उसका प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपका ग्राफ बहुत ज्यादा वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा, जिसको स्केच करने में प्रॉब्लम आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगता। जिसकी वजह से यही रीजन थी, मैंने बताया था उसको टू द स्केल ना रखें। सिर्फ आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो ये जो भी आपने मुझे बात बताई है कि इसको आप मीन पोजीशन ना कंसिडर करें। दूसरा, अब जैसे ये माइनस थ्री आ रहा है, मैंने टू द मैं अंदाजे से कहता हूँ जी थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे माइनस थ्री लगा दें। नहीं, ये वही बात हो जाएगी कि आपने एक्स एक्सिस को दूसरी वैल्यू असाइन नहीं करनी, वो एक कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो जाएगी ना। ठीक है। इसका जो कमांड वर्ड होता है वो होता है स्केच करें। स्केच में आपके पास ये लिबर्टी होती है कि आप टू द स्केल नहीं रखते, रफ स्केच होता है वो। लेकिन इंस्टेड ऑफ द डॉटेड लाइन जो है हम उस लाइन को 3 पे एक्सेस बना दें और उसी के ऊपर 90 180 मार्क करके उसे सॉल्व अपनी करें। आसानी के लिए आप जरूर कर लें ऐसे, लेकिन बाद में आप जहाँ एक्स एक्सिस बनता है वो जरूर बनाइएगा। इससे ये शो होगा कि ये मीन पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस नहीं है, उससे ऊपर है मीन पोजीशन। वर्टिकली ट्रांसलेशन हो रही है ना ये, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन से इसको देखें तो नॉर्मल ग्राफ एक्स एक्सिस के अराउंड प्रोपोगेट करता है, जो बेसिक ग्राफ होता है जिसमें कुछ भी नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा था। तो जब प्लस थ्री किया, अभी जो आप कह रही है मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप कह रही है इसको मैं इसको 0 90 180 270 360 यहाँ पे मार्क लूं, बट दिस इज नॉट एक्स एक्सिस। अपनी आसानी के लिए आप जरूर कर लें, बाद में इसको सेट कर लीजिएगा जब ग्राफ आपका स्केच कंप्लीट हो जाए। ओके। ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये हमने ग्राफ किया साइन का, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा से कॉस के ग्राफ्स को देख लेते हैं। बेटा, कॉस के ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर जरा देख लें। जैसे साइन का ग्राफ था कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन पे एंड हो रहा है। जो ग्राफ साइकिल का मिड है, एग्जैक्ट हाफ, वो भी मीन पोजीशन से पास कर रहा है। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल का जो मिड है वो अपर साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और जो सेकेंड हाफ का जो मिड है वो लोअर साइड के पास, लोअर साइड वाली साइड पे जो आपका मिड पॉइंट बन रहा है, वो एक्सट्रीम पोजीशन है, वो वहां पे है। बिल्कुल एग्जैक्टली इन द सेम मैनर अब हम देखेंगे कि आपके पास जो कॉज का ग्राफ है उसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। कॉज के ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर बेटा ये है कि ये अपर साइड से एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा और अपर साइड की ही एक्सट्रीम पोजीशन पे एंड होगा। जो साइकिल का एग्जैक्ट मिड है वो लोअर साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। ये देखिए, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम से स्टार्ट है, एक्सट्रीम से एंड है। उसका जो साइकिल का जो मिड एग्जैक्ट हाफ बनता है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, लोअर साइड पे। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल का जो मिड है वो मीन पोजीशन पे है। सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल जो है वो भी मीन पोजीशन से पास कर रहा है। इस तरीके से करके आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और आप अपना स्केच कंप्लीट करते हैं। अभी हम इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर आपको कहता है y इज इक्वल टू 3 cos 2x प्लस 5 को स्केच करें फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। हमने इसको स्केच करना है। अगेन बिल्कुल प्रोसेस आपका वही होगा। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इस केस में आपके पास 5 है। अब एक्सट्रीम पोजीशंस आप निकालेंगे। एम्पलीट्यूड इसका 3 है, तो एक एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मीन पोजीशन क्योंकि 5 है, तो 5 से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपर साइड पे 3 यूनिट्स, तो वो 8 हो जाएगा। लोअर साइड पे
भी 3 यूनिट्स, तो 5 माइनस 3 आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही रहेगा सारा, ये भी +2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इसका जब आपने ग्राफ स्केच करना है, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस मैंने थोड़ा सा लोअर साइड पे रखा है क्योंकि वी डू नॉट हैव एनीथिंग बिलो एक्स एक्सिस। 90, 180, 270, 360, ठीक है। मीन पोजीशन अब आप सबसे पहले मार्क कर लें, आप अंदाजे से बोल लें कि जी ये रही मेरी मीन पोजीशन। उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशंस भी मार्क कर लें अंदाजे से, जितना आप ऊपर मार्क करेंगे आप बोल दें ये 8 है, उतना ही जितना, ये चीज का ध्यान रखना है, मीन पोजीशन से अपर और लोअर डिस्प्लेसमेंट बेशक नॉट टू स्केल है, सेम होना चाहिए। जितना ये डिस्टेंस रखा है उतना ही ये डिस्टेंस रखेंगे। नॉट टू स्केल का मतलब है वाई एक्सिस की जो ऊपर मेजरमेंट्स हैं वो लाजमी नहीं है वो एक्यूरेट आए आपके पास, तो ये 2 आ जाता है। अब हम इसको स्केच करते हैं। दिस इज आवर मेन पोजीशन। तो कॉस के ग्राफ, अब बी की वैल्यू देखें, 2 साइकिल्स विद इन 360। तो 360 में 2 साइकिल, पहला साइकिल 180 पे एंड हो जाएगा। सो एक साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा 180 तक, दूसरा साइकिल आपका यहाँ पे, तो 2 साइकिल्स बनेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे कॉस के ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इट एंड्स एट मीन पोजीशन, सॉरी अपर एक्सट्रीम पोजीशन। साइकिल का जो एग्जैक्ट हाफ बनता है वो लोअर एंड पे जो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन होती है वहां पे होता है। फर्स्ट हाफ का मिड मीन पोजीशन से, सेकंड हाफ का मिड भी मीन पोजीशन से। डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और आपका ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अपर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा, अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे एंड होगा, तो यहाँ पे मार्क कर लें। एग्जैक्ट मिड जो है हाफ है वो लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल का जो मिड बनता है वो मीन पोजीशन पे होगा, सेकेंड हाफ का भी जो मिड बनेगा वो भी मीन पोजीशन पे होगा। तो वो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स मार्क करेंगे और आपका ये स्केच कंप्लीट करना है। ये आपका स्केच कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक समझ में आया मुझे? Yes, sir. ठीक हो गया। सो इट वर्क्स एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ साइन, सिर्फ इसका जो बेसिक साइकिल का स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट। वो आप याद कर लीजिएगा, वो भी हमने डिस्कस भी कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास रेंज। रेंज बेसिक ग्राफ की थी आपके पास -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। जैसे ही आपकी एम्पलीट्यूड चेंज होगा और मीन पोजीशन चेंज होगी, आपका रेंज जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो रेंज यहीं पे नजर आ रही है, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं -2 से लेकर 4 तक। तो ये देखिए -2 से लेकर 4 तक, ये जो आपने ग्राफ स्केच करना जहां से स्टार्ट किया था, ये आपने रेंज वैल्यूज निकाली थी। अगर एग्जामिनर पूछता है रेंज क्या है इसकी, तो आप रेंज को जो नोटेशन है प्रॉपर आप उस तरीके से लिख लें, f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। ये आपके ग्राफ की रेंज है इस फंक्शन की, जो y वैल्यूज रेंज होता है y वैल्यूज, ठीक है। ये फंक्शंस की अगर मैं नोटेशन यहाँ पे यूज करूँ तो, ठीक है। फिर बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे -7 से लेकर 3 तक, -7 से लेकर 3 तक। तो आप इसकी रेंज अगर लिखना चाहेंगे तो वो आप लिखेंगे -7 से लेकर 3 तक। फिर इसकी रेंज अगर आप लिखना चाहेंगे, ये आ गया -3 से लेकर 9 तक। ग्राफ बनाए बगैर आप इसकी रेंज बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए ही आपने ये एक्सट्रीम पोजीशंस निकाली थी, तो ग्राफ के बगैर, ग्राफ से देखनी है तो भी नजर आ रही। इसकी रेंज है आपके पास 2 से लेकर 8 तक। ये मिनिमम वैल्यू इसकी वाई वैल्यू की 2 है और मैक्सिमम 8 है।
रेंज निकालने का एक और तरीका भी है, बट कुछ क्वेश्चंस में वो वाला मेथड काम आएगा। एक तो ये तरीका आ गया जो मैंने भी बताया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin 5x + 1, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ स्केच करने जाएंगे, आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। मीन पोजीशन से आप स्टार्ट, अभी हम रेंज डिस्कस कर रहे हैं, तो आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे विच इज 1। तो आपके पास एम्पलीट्यूड है 2, तो 2 यूनिट्स ऐड भी कर लें और 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट भी कर लें। सो 1 + 2 = 3 एंड 1 - 2 = -1। तो इसकी रेंज होगी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा एक और तरीका भी है, वो भी अक्सर काम आएगा आपके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड क्वेश्चन। कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, दोनों आने चाहिए आपको। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये 2 sin 5x + 1 की आपने रेंज बतानी है, तो हम साइन एक्स की रेंज से स्टार्ट करेंगे। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? सिंपल साइन एक्स जो होता है 1 to -1 से 1 तक। शाबाश, -1 से लेकर +1 तक, ये आपके पास बेसिक साइन का जो ग्राफ होता है उसकी रेंज होती है। मिनिमम वैल्यू उसकी -1 और मैक्सिमम +1। अच्छा, अब उसके बाद हमने ये फंक्शन बनाना है, बट उस फंक्शन को बनाने से पहले माय क्वेश्चन इज, ये 5 का क्या काम है यहाँ पे? व्हाट इज हैपनिंग विद दिस 5? Horizontal stretch हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बाय अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 1/5, 1/5। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एक बात। दूसरी बात, अगर जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी शॉर्टकट बताया है इसका, b means the number of cycles within 360, will it actually affect the range of the graph? इससे कोई ग्राफ की रेंज पे फर्क आ रहा है? 2 से, इधर 2 से, No, इधर 4 से, इधर 2 से, इससे कोई ग्राफ की रेंज पे फर्क आएगा? no, नहीं आएगा ना। तो कैन आई राइट दिस एज साइन 5x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैं आपको ये ग्राफ स्केच पे करके दिखा देता हूँ। एक तरफ मैं ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू साइन x का, ये ग्राफ आप देख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम -1 और 1 तक है। और दूसरी तरफ साथ ही मैं ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू साइन 5x का। सो नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास विद इन 365 हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो 0 to 360 एक ही साइकिल है, वेर एज जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, लेट्स काउंट द साइकिल्स। सो 1, यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ तक 2 साइकिल, 3, 4 एंड 5, 5 साइकिल। वाई वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं आया। जो मैक्सिमम है इसकी वो पहले की तरह 1, और मिनिमम जो है वो भी पहले की तरह -1। सो दैट इज व्हाई आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज साइन 5x, ठीक है। फिर मुझे ये फंक्शन बनाना है बेसिकली, तो साइन 5x तो आना। अब मुझे 2 भी चाहिए और +1 भी चाहिए, तो पहले 2 करूं या पहले +1 करूं? 2। शाबाश। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी कंपाउंड इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 2 sin 5x + 2। फिर आप को इधर 1 चाहिए तो +1 कर दें, तो पूरी कंपाउंड इनइक्वालिटी में +1 कर दें। -2 + 1 इज -1, 2 sin 5x + 1 एंड 2 + 1। ये आपके पास बन गया आपका फंक्शन f of x greater than equals to -1 less than equals to 3, which is exactly same as this one। तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? रयान बेटा समझ में आया? रयान उस्मान?
लिंता? जी सर आ गया। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था, इसकी रेंज निकालनी थी। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आई वुड वांट कि आप दोनों तरीकों से उसकी रेंज निकालें और वेरीफाई करें कि सेम ही आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि आपको बेसिकली दोनों तरीके आने चाहिए। दिस टाइम अराउंड हम कॉज का फंक्शन ले लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos 2x plus 1 for x greater than equals to 0 less than equals to 360 degrees। Finish answer। सर ग्राफ बना के। ना ना, जैसे ये पीछे किया ना मैंने, ओके। इधर दिस मेथड और दिस मेथड दोनों करने हैं आपने, ठीक है? रेंज निकालें इसकी। सर again both methods did the same answer. दोनों से सेम आंसर आ रहा है। Yes sir. देखें, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी ने कर लिया? आतिका, बहुत अरसे बाद आई हैं आप। सर मुझे दूसरा मेथड समझ नहीं आया। जी सर। लिंता मुझे दूसरा नहीं आया समझ, चले अभी करवाता हूँ दोबारा। रेहान बेटा, आपको समझ में आया? रेहान, रेहान बशारत, जी सर। आ गया समझ? जी सर आगे मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। करें। अच्छा जी, मेन पोजीशन 1 है। रेयान उस्मान बताएं जी, रेंज क्या आ रही है आपकी, मैक्सिमम पोजीशन क्या आ रही है? ये तो 1 मिनट का काम है, ये अभी तक डूइंग कर रहे हैं। जल्दी करें, ये मुझे आपने ही करवाना है। सर रेहान कह रहे हैं कि उनका माइक का मसला है, तो इशू है। अच्छा, देखें जी बेटा, मीन पोजीशन आपके पास 1 है, एम्पलीट्यूड 3 है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो +3 करेंगे तो अपर, तो 1 + 3 आपके पास आ जाएगा 4, और -3 करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, तो 1 - 3 आपके पास -2। सो आपके पास रेंज बनती है f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 4।
लिंता बेटा ये वाला मेथड तो समझ आया ना? जी सर। अच्छा जी, अब दूसरा मेथड है, चलें साथ साथ करते हैं। अच्छा, हमने कॉज वाला फंक्शन है, तो बेसिक कॉज से स्टार्ट करते हैं जी। कॉज की रेंज बताएं क्या होती है लिंता? -1 से 1 तक। -1 1। -1 से लेकर 1 तक। अच्छा लिंता बेटी, अब मैं इसको कॉज एक्स की जगह cos 2x करूंगा, इस रेंज पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे ये फंक्शन चाहिए, इसी फंक्शन की रेंज बतानी है ना मुझे, इसलिए। तो मैं ये जो cos x से स्टार्ट किया और इवेंचुअली आई विल एंड अप विद दिस फंक्शन, तो cos 2x कर दिया, तो इसकी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे 3 भी चाहिए जो cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और +1 भी चाहिए। तो बताएं लिंता, पहले ×3 करूं या पहले +1 करूं? मल्टीप्लाइड बाय 3। करें जरा। 3 हो साइड गया। बनती हैं, हो 1 गया। 2 3। तो -3 लेस देन इक्वल्स टू 3 cos 2x लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब +1 कर देंगे क्योंकि मुझे +1 भी चाहिए। तो -3 +1 होगा -2। 3 cos 2x +1, 3 + 1 होगा आपके पास 4। ये आपके पास बन गया फंक्शन f(x). ये रेंज आ गई आपके पास। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जी सर। शाबाश। चलिए जरा आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं इसको, साइन के ग्राफ की रेंज क्या होती है अभी हमने डिस्कस की है जी। -1 से 1 तक। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, sin2x अब फंक्शन आ गया जी। बताएं जी इसकी रेंज क्या होगी? फंक्शन का स्क्वायर ले लिया मैंने। बेसिक मैथ अप्लाई करें, जो मर्जी अप्लाई करें, देखें जरा, सोचें क्या होगा। ग्राफ अप्लाई करें, -1 से 1। स्क्वायर। 1 1 -1 -1। पता नहीं सर, उसकी रेंज विल बी जस्ट फ्रॉम 0 to 1। कैसे? सर डेस्मोस पे चेक किया। डेस्मोस पे चेक कर लिया, चलो वेरी गुड। देखें जी बेटा, अगर तो जो मैंने मेथड अभी ये बताया है, इससे हम करते हैं तो हमें काफी सारी आसानी हो जाएगी। देखें बेटा, साइन, जो सिंपल साइन है उसकी रेंज क्या होती है? -1 से -1 लेकर, to 1। स्क्वायर लेना है आप, स्क्वायर ले लें। अब जब स्क्वायर लेंगे तो अपेरेंट, अब ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनिएगा। स्क्वायर लेंगे तो अपेरेंटली -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1। साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ओके। यहाँ तो ये कह रहा है कि इसकी ग्राफ की रेंज है 1 से लेकर 1 तक, ये तो एक लाइन बन जाती है, यानी 1 पे ही शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा बेटा। स्क्वायर लेने से होता क्या है? सिंपल मैथ का, मेरे पास माइनस, मेरे पास एक तरफ 2 है, 2 का स्क्वायर लूंगा क्या आएगा बेटा? 4। मैं -2 का स्क्वायर लूंगा, वो क्या आएगा? 4। 4। अब जो साइन के ग्राफ है, ये साइकिल है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं ये सारी किधर हो जाएंगी? ऊपर आ जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। कोई पॉजिटिव, कोई इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी? नो। साइन के ग्राफ की नॉर्मल वेव ऐसे होती है, जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये जितनी नेगेटिव वैल्यूज वाला पार्ट है, ये वाला, ये खत्म हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली सेम है जो आप फिजिक्स में डायोड के थ्रू रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है ना, एसी टू डीसी जो कन्वर्जन होती है। नहीं पढ़ी?
चले कोई मसला नहीं है। आप सिंपल मैथ तो पढ़ी है कि नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं होगी, स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं होगी तो वही वेव ऊपर आ जाएगी ऐसे, फिर नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं होगी, फिर ऊपर ही इसी तरीके से ये ऊपर ही रहेगी। ओके, तो अब इसको जरा कैसे समझें। ये तो लोअर मिनिमम पॉइंट था, तो ये मिनिमम पॉइंट आपके पास मैक्सिमम पे चला जाएगा, तो बीच वाले भी तो पॉइंट्स है ना, -1 और 1 के बीच में और भी तो पॉइंट्स हैं। 0 0 0 पे रहेगा, 0.1 उसका स्क्वायर है, -0.1 का भी स्क्वायर लग रहा है, तो इसके आपके पास रेंज बनेगी 0 से लेकर 1 तक। कहां से कहां तक? कंपाउंड इनइक्वालिटी को इसको अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज दिस एक्चुअली डिस्क्राइबिंग? द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। When it was without the square, yes, the minimum value was -1 and the maximum value was 1. जब आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर एक फंक्शन ऐसा है या ऑपरेशन ऐसा है जो मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर बीच वाली जो सारी रहेगी उनका भी आपने देखना है। तो आपके पास आपको पता है स्क्वायर लेने से कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी, सारी पॉजिटिव रहेंगी। जीरो सिर्फ जीरो में रहेगा, तो जीरो से लेकर सारी पॉजिटिव वैल्यू और ये 1 तक चला जाएगा। इसको डेस्मोस पे देखते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन साइन एक्स इसका स्क्वायर। देखें जी, आपके पास जो न्यू ग्राफ बना है, देयर इज नथिंग बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, समझे? तो इसका जो ग्राफ की रेंज है वो है 0 से लेकर 1 तक। ओके, सर कैन यू एक्सप्लेन 0 से वो कैसे है? ओके, ये साइन का ग्राफ है बेटा, यही जी बनता है। सर। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू -1। -1 कंपाउंड इनइक्वालिटी को आप देखें तो -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। +1, तो ये इधर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, वो ये यहाँ पे शो कर रहा है +1, ये वाला पॉइंट इधर आ गया। तो बाकी ये वाले भी तो पॉइंट्स आए थे ना, ये और ये वाले, ये किधर जाएंगे? इन ये भी नेगेटिव है, इनका भी स्क्वायर लेते जाएंगे, ये ऊपर जाता जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, फिर 0 पे आएगा, जैसे ही नेगेटिव में जाना जाएगा क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, फिर ये यूं हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, नेगेटिव पे जाने से पहले 0 को टच करके वापस वहीं से ऊपर, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1। ओके, ठीक है सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद रखें, स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, इन सब की रेंज 0 से लेकर 1 तक होती है। टैन स्क्वायर -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो बेसिक टैन का ग्राफ होता है उसकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो जब आप स्क्वायर ले लेंगे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसकी रेंज हो जाएगी। ओके, यस सर। इसी तरीके से कॉज का ग्राफ भी अगर आप देखें, मैं आपको बोलता हूँ जी कि कॉज स्क्वायर एक्स की भी अगर आपको रेंज बतानी है, तो कॉज का ग्राफ आपके पास बेसिकली कैसे होता है? सिंपल कॉज का ग्राफ अगर ड्रॉ करें, एक ही साइकिल ड्रॉ करते तो ऐसे ये, अब ये जो मिनिमम वैल्यू -1 इसका स्क्वायर लेंगे ये ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ऐसे साइकिल बनता जाएगा, तो इसकी भी 0 से लेकर 1 तक। गॉट इट? चले जरा आप मुझे बताइएगा, जो दूसरा मेथड था, ये वाला, ये वाला, इस मेथड से इसको करना है। f(x) इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर x -2, इसकी रेंज बताएं क्या होगी?
Then both methods. ना सेकंड मेथड ओनली. Okay. Zero से 1. क्या हुआ? 0 और 1 ही आ रही है. 0 से 1 ही आ रही है. कॉज की रेंज क्या होगी? सर -2 से 1 आ रहा है. चलें देख लेते हैं. -1 से 1 कॉज Oh की. yeah, -2. Okay. कॉज स्क्वायर की रेंज क्या होगी? 0 से 0 1. to 1. अब हमें ये फंक्शन बनाना है. पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे. 3 zeros are 0. 3 cos square x. 3 ones are 3. अब -2 कर दें तो 0 -2 is -2. -2. 3 cos square x -2. 3 -2 is 1. 1. तो ये आपके पास फंक्शन बन चुका है. तो इस फंक्शन की रेंज आ रही है बेटा -2 से लेकर 1 तक. इसको स्केच करके भी देखना चाहते हैं तो देख लें. 3 cos square x -2. y equals 3 cos square x -2. -2 ही था. यस -2. तो -2 से लेकर मिनिमम वैल्यू आप देखें -2 पे है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 पे है. -2 से लेकर 1 तक. ओके, यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. चले अब एक टास्क देता हूँ. इसका ग्राफ भी बनाना है, उसकी रेंज भी लिखनी है. कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. f of x इज इक्वल टू माइनस साइन x 0 से लेकर 360. डेस्मॉस पे बाद में जाइएगा, पहले अपनी थोड़ी बेसिक मैथ को यूज करते हुए बताइएगा क्या होगा. -2 cos x प्लस 1 0 से लेकर 360. f of x इक्वल्स 1 माइनस साइन 2x 0 से लेकर 360 तक. ठीक है, ये 3 ग्राफ्स हैं बेटा. ये 3 ग्राफ्स बनाने हैं. डेफिनेटली इनकी रेंज भी फिर देखेंगे. तो कल इनको फिर हम डिस्कस करेंगे. साथ ही आगे हम tan का ग्राफ स्टार्ट कर देंगे. ओके, ओके सर. कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. टुमारो इज द लास्ट लेसन फॉर द ट्रिग्नोमेट्री. इसकी वर्कशीट मैंने कल शेयर करने की कोशिश की है बट नहीं हो रही. अभी भी दोबारा करता हूँ. अगर नहीं होती तो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है, चल. ओके जी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज. अल्लाह अल्लाह हाफिज़. हाफ़िज़ सर.